वालेकुम, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? बिल्कुल जी। तो हमने चैप्टर नंबर 2 खत्म कर लिया था अभी। तो अब चैप्टर 3 पे चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड मोशन। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो आप ज़रा देखें। जी। तो पहला है टॉपिक जो आपका बैलेंस्ड फोर्सेस। अच्छा, बैलेंस फोर्सेस क्या चीज़ होती है? इसके एग्जांपल लेंगे हम। अच्छी सी एग्जांपल है कि हमने एक बुक जो है टेबल के ऊपर रखी है। तो अब उस पे दो फोर्सेस जो होंगी वो एक्ट करेंगी। जैसे एक तो उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ हमेशा, क्या आपको पता है कि पुल करती है। तो एक तो ग्रेविटी उसको नीचे से पुल कर रही है। अब दूसरी फोर्स जो उस पर एक्ट कर रही है वो है टेबल की तरफ से। टेबल क्या कर रहा है? उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। अब दोनों फोर्सेस जो है बैलेंस है, तभी हमें क्या लगता है कि जो बुक है वो हमें स्टेबल नजर आ रही है और बुक जो है टेबल के ऊपर है। अगर तो अनबैलेंस होती जरा सी भी फोर्स, तो या तो बिल्कुल ऊपर चली जाती या तो बिल्कुल डाउनवर्ड जो है आपकी सरफेस की तरफ चली जाती नीचे। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इस स्टेट के अंदर अभी है। तो ये पिक्चर भी साथ में अटैच है, तो आपको अच्छा से आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं, ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, और जो दूसरा है वो जो उसका ये टेबल की जो लाइन आपको नजर आ रही है, टेबल जो है इसको अपवर्ड पुश कर रहा है, तभी वो बिल्कुल बैलेंस है दोनों फोर्सेस। और जो बुक है वो स्टेबल है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे फोर्सेस क्या होती है, फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है कि किसी बॉडी पे कोई दूसरी बॉडी कोई फोर्स कोई एक्शन करे, और उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको अच्छे से आइडिया होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है हमारी डेली लाइफ में। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें उसकी नीड भी होती है, कुछ जगहों पे उसको उसकी नीड नहीं भी होती। तो फ्रिक्शन जैसे यहाँ पे है कि जब भी कोई दो सरफेस आपस में रब की जाती है तो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उनकी रफ सरफेस होती है तो इंटरलॉक कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ड्रैग क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ आपकी लिक्विड्स के थ्रू जा रही होगी तो उसको एक फोर्स फील होगी, रेजिस्ट करेगी उसको, तो वो होती है ड्रैग। अब आते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं कि इस पे भी एक एग्जांपल वही बुक की लेते हैं हम लोग, कि अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है कि आपकी जो बुक है वो इंक्लाइंट सरफेस में, अगर टेबल पर है लेकिन वो थोड़ा सा इंक्लाइंट है। इंक्लाइंट का मीन आप लोगों को पता होगा। इंक्लाइंट जैसे बता देता हूँ कि जैसे कोई, जैसे हमारा पुल होता है, ब्रिज होता है, ब्रिज की तरह इंक्लाइंट पोजीशन पे खड़ी आपकी बुक जो है स्टेबल वहां पे। अब वहां से जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जो आपकी बुक है वो मूव कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि, अच्छा इस पे पहले तो दो फोर्सेस आपको मैं बता दूं जो हमने अभी पहले भी पढ़ा है। दो फोर्सेस कौन सी होगी? एक तो आ गई आपके पास ग्रेविटी, जो उसको डाउनवर्ड पुल कर रही है। दूसरा जो है आपका टेबल टॉप, जो उसको अपवर्ड पुश कर रहा है। तीसरी फोर्स अब जो नई आई है वो है कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ उसको पुल कर रहा है। ठीक है, क्यों? अब वो एक तो जो बुक है वो इंक्लाइंट पोजिशन पे है। अब इंक्लाइंट पोजिशन पे तो वो जाहिर सी बात है वो राइट की तरफ मूव करेगी। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो सरफेस के बीच में जब भी कोई सरफेस, दो सरफेस रब होती है तो फ्रिक्शन वहां पे अकर करता है, वहां पे एक्ट करता है। ठीक है जी, ये हो गया। और अब अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, फ्रिक्शन आपका बैलेंस हो गया, तो जो बुक होगी वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगी। और अगर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो राइट की तरफ मूव करेगी। अनबैलेंस फोर्सेस इसको कहते हैं। अच्छा, अनबैलेंस फोर्सेस से एक्सेलरेशन भी होती है। अब वो अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्यों होती है, एक्सेलरेशन क्यों होती है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं एक्सेलरेशन के। नंबर वन ये है कि जितनी ज्यादा अनबैलेंस फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। और नंबर टू है कि जितना ज्यादा आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके पास जो होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा उसका ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन आपको मिलेगा, जिससे से वो अपनी मोशन को रेजिस्ट करेगा, अपने जो स्टेट है उसको चेंज होने में रेजिस्ट करेगा। अब है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या चीज होती है? अच्छा, तो रिजल्टेंट फोर्स ये होता है कि आप, जैसे आपने पहली पिक्चर, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पहली पिक्चर जो है इस पे एक ही डायरेक्शन पे दो फोर्स एक्ट कर रही है।
एक तो 3 न्यूटन की, दूसरी है 4 न्यूटन की। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वो क्या हो जाती है, सम हो जाती है आपस में। तो मतलब 3 और 4 को आप ऐड कर लेंगे तो 7 न्यूटन हो जाएगी। ठीक हो गया। ये तो सिंपल से बिल्कुल रिजल्टेंट फोर्स से सिंपल ही चीज़ है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो जब एक ही डायरेक्शन पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी तो उनको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 7 न्यूटन हो गया। अब दूसरा जो है सिनेरियो उसमें ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों दो फोर्स एक्ट कर रही हैं और दोनों जो होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तब क्या होगा। एक जैसे अब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे हैं, एक है 5 न्यूटन की और दूसरी जो है फोर्स वो है 3 न्यूटन की। अब ये 3 न्यूटन की अगर कोई कार होगी तो 3 न्यूटन का उस पर रेजिस्टेंस आ रही है और 5 न्यूटन जो होगी उसके इंजन की तरफ से थ्रस्ट आ रही है उसको। तो आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। अब अगर ये दो फोर्सेस हैं, इसकी रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी फोर्स है जैसे 5 न्यूटन है उसमें से हम 3 न्यूटन को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स जो है किस डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है। 2 न्यूटन की फोर्स जो है फ्रंट उस पे जो है एक्ट कर रही है। क्या हो गया ये, 2 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है फ्रंट पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कार है वो एक्सेलरेट कर रही है, या जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो एडिशनल है, प्लस है इसमें। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे दोनों तरफ 3 न्यूटन होता तो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है स्टेबल होता है, कांस्टेंट उस पे होता। ठीक हो गया। तो बस यही है इसमें चीज़ें। और अब इसके भी न्यूमेरिकल, ये भी थोड़ा चैप्टर की फोर्सेस है, इसके बाद हम ग्रेविटी और फोर्स कैलकुलेट करने का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब सैटरडे संडे को इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स होंगे इसके, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े। ठीक है जी, तो उसको काइंडली शेयर भी कीजिएगा, कुछ अच्छी चीज़ आपको नई चीज़ समझ आई हो, न्यू चीज़ आपने कोई लर्न की हो तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा, और कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें तो हम उसका Q&A सेशन भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।